उस वस्तु को पहले ठाकुर जी दूर कर, ये मत का मत मुझे था, आपने ये ले लिया, मेरा अहंकार चला गया। देखो अहंता और ममता, अहंता और ममता ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अहंता और ममता कैसे जाएगी जीवन से? अहंता और ममता जब सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, सेवा से अहंकार जाता है, अहंता चली जाती है, और ममता चली जाती है सत्संग से, सुमिरन से। होंगे तो ममता जाएगी, सत्संग का चलेंगे तो ममता जाएगी। ये कृपा ही है, ये आपकी करुणा है जो आपने मुझ पे किया। श्री रावण भगवान ने कहा श्री हरि की, अभी मैंने आपका ये राज्य लिया है, लेकिन अगला मनवंतर की गद्दी में आपको सोचूंगा, तब तक के लिए मैं आपकी एक अलग व्यवस्था कर देता हूँ। सुतल लोक का राजा बना दिया। ठाकुर जी ने कहा जाओ आप सुतल लोक में विराजमान हैं। बोले प्रभु मैं सुतल लोक में तो जाऊंगा, मेरा एक निवेदन आपसे है, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है ना, इतनी कृपा करुणा कर दीजिए कि मैं जब भी अपने दरवाजे से बाहर निकलूं मुझे आपका दर्शन होता रहे। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे दरवाजे में वॉचमैन बैठ कर बैठूं? ये तो कभी संभव है, मैं द्वारपाल बैठे तुम्हारा लिए। तो ठाकुर जी द्वारपाल बनकर के सुतल लोक में विराजमान। महात्मा लोग ऐसे लक्ष्मी जी के पास में गए और लक्ष्मी जी के पास में जाकर के लक्ष्मी जी ने पूछा, देवर्षि आप तो भ्रमण करते रहते हो, ये जरा बताओ आज है आजकल कोई अता पता नहीं, बहुत दिनों से लापता है। तो नारद जी ने कहा माते अब वो आने वाले भी नहीं, आने वाले भी नहीं है। क्यों? बोले इसलिए आने वाले नहीं हैं, लक्ष्मी जी हाथ में सुंदर थाल सजा करके, अक्षत चंदन लेकर के, दीपक लेकर के, राखी लेकर के पहुंची। बलि को जाकर के हाथ में राखी बांधी। ये बनता है ना, कोई बहन राखी बांधे तो भाई का कर्तव्य बनता उसको नेक लेने का। कई बार तो ऐसा होता है कि बहन 1000 की राखी लाती है और कदाचित भूल से भाई ने 500 रुपए दे दिया, तो बड़ा साल भर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। 1000 की तो राखी आई और इतना किराया लग गया, भैया ने 500 रुपए टिका दिया। बलि ने कहा बहन तू मेरी बहन हो गई तो क्या चाहती हो, मैं तुम्हें इसका उपहार, इसका नेक क्या दूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो एक काम कर दो। क्या? बोले जो वॉचमैन है ना आपका, उसको नौकरी से निकाल दो। बोले बहन उसके पेट पे लात को मारो, नौकरी कर रहा है, ये तो बता ये है कौन? तो मुस्कुराए केवल, मुस्कुराए तो समझ गए, फिर तो वहां से लेके आए। विनोद में कथा सुनाते हैं। आगे मत्स्यावतार की कथा श्रवण कराई, सत्यव्रत राजा की कथा श्रवण कराई। 9वें स्कंद में
मेरे यहाँ पुत्र नहीं होगा? महाराज वशिष्ठ जी के पुत्र ने रुदन प्रारंभ किया, बहुत प्रयास किया गया चुप कराने का, बहुत प्रयत्न किए गए। माता कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने, सबने प्रयास किया, ये चुप ही नहीं हो रहे। पूछ लिया, महाराज ये चुप नहीं हो रहे, क्यों नहीं चुप हो रहे, क्या बात है? वशिष्ठ जी को अवसर मिल गया। महाराज फायदा उठाया और कहा इसलिए चुप नहीं हो रहे, मानो ये कह रहे पिताजी आपकी यजमान तो है दशरथ जी, लेकिन मेरा कोई यजमान नहीं होगा। आहा अवसर मिला। मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, पुकारे सभी लोग तारीफ करो, मेरे नंदलाल आ जाओ। वो दिव्य, वो शुभ नक्षत्र आया और सुंदर है, अवसर प्रदान हुआ। भादों का महीना नक्षत्र है, बड़ करना है, रात्रि के मध्य बारह देव ने आकर के स्तवन किया है, भाव सुनाए। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य सत्यव्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः आओ आओ, नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ।
सब गए स्वधाम पधारे और इधर महाराज जैसे श्री ठाकुर देवकी और वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप में अवस्थित हुए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ मैं आ गया। उन्होंने आपने कहा था आने के लिए। हाँ बेटे बन करके। हाँ तो बेटा बन के तो आया। बोले इतने बड़े चार हाथ। बोले खिलौने लेकर के आए हो। हाँ हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। खिलौने तुम्हें थोड़ा लाना था। खिलौने तो बहन जी यहाँ से तुम क्यों ले आए? इतनी बड़ी थोड़ा ना होती। पुत्र बनने के लिए बोला था कि पुत्र बन करके आना। तुम तो पूज्य पिताजी बन करके आए हो। इतने बड़े बच्चे होते हैं क्या? तो बोले छोटे हो जाओ। बभूव प्राकृत ठाकुर जी ने कहा देखो भैया ये आयुध लेके तो इसलिए आया मैं क्योंकि जब अवध में अयोध्या में आया था तो वहां मैं रोया तो सब लोग बधाइयां लेकर के दौड़े। और यहाँ मैं रोऊंगा तो यहाँ बधाइयां नहीं, मामा जी डंडे लेके दौड़ाएंगे लोगों को। तो यहाँ तो विडंबना होने वाली है। तो मैं पहली सुरक्षा की व्यवस्था अपने साथ पूरी जेब प्लस सिक्योरिटी लेकर के आया हूँ। बिल्कुल पूरी व्यवस्था करके आया। तो महाराज भैया ने कहा आप छोटे हो जाइए। ठाकुर जी बभूव प्राकृत शिशु। ठाकुर जी ने कहा देखो मेरे को यहाँ से नंद भवन पहुंचा देना। वहां एक कन्या का जन्म हुआ होगा, वहां से लेकर के आना। बभूव प्राकृत शिशु छोटे से हो गए। अब ठीक है। बोले नहीं तो अब रो। ठाकुर जी ने कहा मुझ पे कौन आपदा पड़ी जो मैं रो? रोए तो दुनिया वाले। बोले यार रोना पड़ता है। तो सुने वचन सुजाना तुरंत श्री ठाकुर जी रुदन करने लगे। जैसे रोने लगे मैया ने कहा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा मेरे लाल चुप हो जा। ठाकुर जी ने कहा वेरी कंफ्यूज। आप ये बताओ मुझे करना क्या है? मैं चुप रहूं तो कहती हो रो, मैं रो तो कहती हो चुप हो जा। वेरी कंफ्यूज। मुझे करना क्या ये तो बता। उसी समय जो भेड़िया थे सब खुले। उसदेव जी ने टोकरे में लिया। सारे द्वार पाल सो गए, ताले खुल गए। निकले बाहर। मेघों ने देखा ठाकुर आए हैं आज तो स्वागत तो करे। अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं, न तो फूल है न दक्षिणा है, क्या करे? बोले कोई बात नहीं, गोविंद ने ये भी तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति। कुछ नहीं है तो तोयम तो है, जल तो है। मंदम मंदम जलधरा। मंद जल की बरसात होने लगी, फुहारे पड़ने लगी। शेष ने देखा इनको स्वागत के लिए नन्हे से प्रभु है, भीग जाएंगे। तो शेष ने आकर के छत्र दिया हजारों प्रभु वाले। शेष ने यमुना जी आए। यमुना ने देखा मेरे स्वामी आए हैं। अरे देखो तो सही इस बार कैसे आए, कैसे दिखते हैं। तो यमुना ने हिलोर भरी। जैसे यमुना हिलोर भरी तो महात्मा विनोद में कहते हैं ये यमुना तो पटरानी है, तो ठाकुर जी तो पति है। तो पतिदेव से मिलने के लिए यमुना उतावली हो रही थी। वो आई तो महात्मा विनोद में कहते हैं बोले ये तो पति से मिलने आए, लेकिन पति के तो दर्शन हुए नहीं। ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई। ओह ससुर जी खड़े। फिर तो तुरंत रास्ता मार्ग सस्त किया। नंद भवन गए हैं और नंद भवन में जाकर के नंदरानी जहाँ सो रही थी, एक कन्या का जन्म हुआ था। और कन्या का जन्म हुआ, लाला को लिटाया, कन्या को लेकर के आए और ला करके कारागृह में दिया। सूचना मिली महाराज 8वां हो गया। अब तो कंस आया, बहन मेरा काल है। देवकी ने कहा महाराज ये तो कन्या है, अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? कंस ने कहा बिल्कुल नहीं,
अबला कब सबला बन जाए पत्थर। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पाल की, कौन को दिए हाथी घोड़ा, जय हो, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पाल की, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पाल की, जौनन को हाथी घोड़ा भूरन को पाल की, जौनन को हाथी घोड़ा भूरन को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। भूरन को नाम से जौनन को लड्डू मेरा हो जौनन को लड्डू मेरा भूरन को नाम से जौनन को जियो श्याम लहला, जियो श्याम लहला, तेरे पगड़े रंग काला, हो जियो श्याम लहला, जियो श्याम लहला, तेरे पगड़े रंग काला। नंद के लाला की दत्त गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की